वक्ता को तो अच्छा लगता ही नहीं है, हर मुंह भरा हुआ होता है। मंदिर में भी जाए, पुजारी का मुंह भरा है, राम राम करे तो राम राम, मुंह में से उगल करके मटेरियल बाहर निकल करके आता है। ये मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, ना लगे तो ना लगे, मेरी तो श्रद्धा ही नहीं है इन गुटखा तम्बाकू खैनी खाने वालों के प्रति। बस वो नाम के ही ब्राह्मण हैं, कुछ भी नहीं। कितना भी विद्वान हो, उसका सदाचार तो होना चाहिए, उसका चरित्र तो होना चाहिए, उसका सदाचार तो होना चाहिए। रावण तो विद्वान बहुत था, खान पान ठीक नहीं था, पुतले फूंक देते हैं लोग, हर साल वो फूंका जाता है, दशहरा मैदान में फूंका जाता है। ब्राह्मण को तो बहुत पवित्र, बहुत पावन होना चाहिए। ये उठ पटांग चीने, हे ब्राह्मण देवता तेरे लिए नहीं है, तो गंगा की अविरल धारा की तरह तेरी वाणी जीव का कल्याण करती है, तो बहुत पावन होना चाहिए। ऐसा वक्ता व्यासपीठ पर बैठे, व्यासपीठ को छोड़कर अपने घर न जाए, परिवार न जाए, लड़का बच्चों के पास न जाए, जब तक कथा हो रही है वो व्यासपीठ के आस पास ही रहे। तू देव है, लोग देवता समझकर तेरी आराधना कर रहे, तेरी पूजा कर रहे। जैसे मंदिर में धोख लगाते हैं, पंडाल में पहुंचने वाला हर स्त्री पुरुष तुझे भगवान समझ करके प्रणाम करता है, वंदन करता है। तेरी आंख में पवित्रता होनी चाहिए, तेरे हृदय में भगवान की छवि होनी चाहिए, तेरे मुख से निकली हुई वाणी गंगोत्री की धारा होनी चाहिए। ऐसा वक्ता करना। आप तालियां तो बजाते नहीं, ऐसा लगता है कि भूखे ही आए हैं क्या? बिल्कुल ताली रोज जोर से बजा, आनंद होगा। वक्ता के लिए इन नियमों का वर्णन, मैं तो कहूंगा यदि कोई कथा करने की कोई तैयारी कर रहा हो कोई वक्ता, यदि गुटखा खाता है तो सबसे पहले उसे छोड़े, तम्बाकू खाता है तो उसे सबसे पहले उसको जीते उसे छोड़े, और भोर में जल्दी जागने की आदत डाले, गायत्री जपना आरंभ कर दे। यदि जनेऊ धारण नहीं किया है, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। वक्ता बनने से पहले वह अपने आप को आदमी बना ले। वक्ता तो बाद में बने, पहले इंसान बन जाए, ठीक से बढ़िया वाला आदमी बने। जब तक वो आदमी नहीं बनेगा तब तक वो ना डॉक्टर बन सकता, ना कलेक्टर बन सकता, ना अधिकारी बन सकता, ना व्यापारी बन सकता, ना ना वह महात्मा बन सकता। क्योंकि जो महात्मा बनता है लोग उसे परमात्मा के रूप में देखते हैं उसे। इस बात का वर्णन ग्रंथकार ने वर्णन किया है। स्त्रैण पाखंडवादी ज वक्ता श्रोतान पुण्यवाद। जो पाखंडवादी है, स्त्रैण वक्ता है, वो किसी को पुण्य प्रदानित नहीं कर सकता। फिर कहा अवक्ता ये कथाम पुण्याम श्रवणीतान नरादम तेषाम श्रवणम नास्ति परम दुखम भवेत्। जो नरादम भक्ति रहित होकर, जिनको भक्ति नहीं है, वो इस कथा को सुनेंगे तो कथा की आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, जिससे उनकी दुर्गति हो जाएगी। कथायाम कथमानयाम गच्छन त्यज्यम ये नरा। कथा कही जाते समय बीच में ही जो लोग उठ करके अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती है। ऐसा लगा भोगांतरे प्रणशंति तेसाम दारादि संपदा, उनको नुकसान हो जाता है। आपको शायद ना पता हो, गोवर्धन में कथा चल रही थी, 1 महीने की कथा थी, बैजनाथ जी श्रोता थे और उद्धव जी कथा सुना रहे थे। इस कथा में परीक्षित महाराज भी बैठे थे। कथा में मन नहीं लगा, खड़े होकर चले गए। दूसरे दिन ही महात्मा के गले में सांप डाल के अपराध कर दिया। लेकिन कथा धोखे से भी सुन लिया तो भी कल्याण कर देती है। मन नहीं लगा, खड़े होकर चले गए थे, लेकिन जितनी देर के लिए सुनी उस कथा ने प्रभाव दिखा दिया। गंगा के घाट पर राजा ने 7 दिन कथा सुनी और कथा से ही परीक्षित राजा का कल्याण हुआ। कथा तो कैसे भी सुन ली गई है, कथा कल्याण ही करती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिन्हें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इस समय लिखा है कि तांबूल खाकर सुनने वाले लोग कथा के अधिकारी नहीं है, तो तांबूल खाकर के सुनाने वाला कथा का कैसे अधिकारी हो सकता है? लिखा तांबूलम भक्षयन्तो ये षण्णतीमाम कथाम नरा स्वविष्टाम खादयन्तो ये नरके यमकिं करहा। श्लोक 43 नंबर का 6 नंबर का अध्याय है। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। ये तो श्रोता के लिए है। जो गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा पी के कथा सुनते हैं, ये तो उनके लिए है। और जो तंबाकू खा के कथा सुनाते हैं, अब विचार कर लो कि उनके लिए क्या नियम होगा भगवान के। कथा रटंतु, कागज रट करके सुना दें। आज के समय में कुछ नहीं लगता, 16 साल लगती है कथा की तैयारी। 16 साल, 16 साल का डिप्लोमा समझिए। ये कैसेट सुन करके पन्ना रट के ये वो कथा नहीं। इसमें सबसे पहले वक्ता को सदाचारी होना होता है, आसन जीतना पड़ता है, जीव जीतनी पड़ती है, इंद्रियां जीतनी पड़ती है, तब कहीं वह उस कथा का अधिकारी होता है। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, यमदूत उनकी ही विष्ठा उनके मुंह में
डाल देते हैं मृत्यु के समय। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ के कथा सुनते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर अंत में कौए की योनि को प्राप्त होते हैं। यह भी वर्णन किया, भुक्ता ते नरकान सर्वास्त काका भवन्ति, कौआ को बनते। जो लोग विरासन आदि से बैठकर इस कथा को सुनते हैं, इस सबके कहा दिया जो लेटकर कथा सुनते हैं, लेटे कथा सुनते हैं, उन्हें अजगर नाम का सांप बनना पड़ता है। अनातुरा से आनाम ये श्रवणी तामाम कथा नरा भुक्ता ते नरकान सर्वान भक्त्यंत अजगरादया, अजगर नाम का सांप उन्हें बनना पड़ता है। वक्तुम समासनारूढ़ा ये श्नुति कथा में माम गुरु अल्प समम पापम प्राप्स्यते नारकाई सदा। जो वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठ के कथा सुने, कहते हैं कि गुरु शैया पर बैठ पर गुरु जी की चरण पादुका पहनने पर, जो कभी भी भूल करके भी गुरुदेव की चरण पादुका भूल के न पहने, धोखे से भी गुरुदेव के आसन पर न बैठे, उनकी सैया पर न बैठे। कहा है कि जघन्य अपराध। मैं तो कहता हूँ, आपके घर में कोई महात्मा आया, कोई साधु आया, तुमने अपना कमरा दिया, बेड बिस्तरा दिया, नई चद्दर बिछाइए, जब वो चले जाएं तो उस चद्दर को अपने प्रयोग में मत लीजिए, कोई और महात्मा आए उनको बिछा दें, नहीं तो घर ही लगा करके सतह लगा करके उसे रख दें। उनके चद्दर पर, उनके बिछौने पर खुद उसको प्रयोग में न लें। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वो 100 जन्मों तक दुख भोगकर अंत में कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। जो भगवान की कथा में व्यवधान करते हैं, कुछ नहीं तो माई का तार निकाल दो, रास्ता बंद कर दो, कथा की आलोचना करो, वक्ता की आलोचना करो, आयोजक की आलोचना करो, ऐसे लोग 100 जन्म तक कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। मैं श्लोक सुनाई देता हूँ, लिखा है, ये निंदते च वक्तारम कथा चेमाम सुपावनीम भवंती सुनका भुक्ता। संस्कृत का शब्द है सुनक, संस्कृत में सुनक, हिंदी में कुत्ता। कहते हैं भवंती सुनका भुक्ता दुखम जन्म शतम ही थे। 100 जन्मों तक उनको स्वान की योनि में, कुतरे की योनि में जाना पड़ता है। जो भगवान की पवित्र कथा की बुराई करते हैं, नहीं मन लगता है मन जाइए, पर ना तो कथा की बुराई कीजिए, ना कथा कराने वाले की बुराई कीजिए, भले ही वो दुश्मन क्यों नहीं है, ना कथा कहने वाले की आलोचना कीजिए। ये भगवान महादेव के शब्द है। कहते हैं कथा होते समय जो बीच में गंदगी फैलाते हैं, लिखा है किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाते हैं, लोगों का धन हरण कर लेते हैं, किसी की जेब काट लें, किसी की जूती चप्पल पहन करके चले जाएं, किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाते हैं, लोगों का धन हरण कर लेते हैं, किसी की जेब काट लें, किसी की जूती चप्पल पहन करके चले जाएं, ऐसे लोग घोर नरक पा करके अंत में खर गधे की योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी पिए बोतल और वहीं छोड़ दें, नहीं तो पांडालों में बोतल ही बोतल दिखाई देती है। बिस्किट खाया वहीं पूरा छोड़ दें उसका, नहीं, गंदगी नहीं हो बिल्कुल भी। वो भी श्लोक यही कहा है कि जूते चप्पल पहन करके, अब मैंने कल बोला, हो सकता है आपको बुरा लगा, यहाँ यही श्लोक में लिखा है। उपाहन कहते हैं संस्कृत में जूते चप्पल को, उपाहन। जो उपाहन पहन करके कथा परिसर में पहुंचते हैं, वो अपने संपूर्ण पुण्यों को छीन कर देते हैं, पुण्य खत्म कर लेते हैं, और ऐसी योनि में वो प्राप्त होते हैं जो मैं ये चर्चा ही कर रहा हूँ। तो यह गलती कभी ना हो। और आपके यहाँ गोंडा में तो इतनी कथाएं चलती रहती हैं, तो क्या आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि जूते चप्पल पहन के पंडाल परिसर में नहीं जाते, जूते चप्पल पहन करके कथा नहीं सुनते? किसी ने बताया तो होगा। ये कोई शास्त्री, ये कोई शादी विवाह का पंडाल नहीं है, यहाँ सभी देवी देवताओं का कथा परिसरों में आह्वान किया जाता है। सगरे देवता आते हैं, नगर के क्षेत्रपाल देवता पहुंचते हैं, ग्राम देवता पहुंचते हैं। हमारे यहाँ तो पुलिस वाले भी पंडाल के बाहर जूतियां चप्पल उतार देते हैं, अंदर पहन करके नहीं जाते। ये लिखा है, ये वर्णन किया गया है, कहा गया है यह गलती करने वाले भुक्ता ते नरकान घोरान भवंती गर्दभास्ततः। संस्कृत में गर्दभ कहते हैं, हिंदी में खर कहते हैं, और ज्यादा हिंदी में गधा कह देते हैं, डोंकी, DONKY, डोंकी। तो यह त्रुटि, यह गलती हमसे कभी भी ना हो। और हमारे और आप जैसे लोग जानबूझ करके गलती कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और भी जिनको नहीं पता है, बाद में भी यहाँ कथा होती रहेंगी, उनको ये मेरी व्यासपीठ का संदेश जरूर दे देना
कह देना श्री शिव महापुराण के महात्म्य के अध्याय नंबर 6 के 50 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा। कौशिक महाराज वृंदावन से आया और वो बोल के गया, कभी भी पांडाल पवित्र, कथा के पांडाल में गंदगी न फैलाएं, जूते चप्पल न पहने, वहां थूके नहीं, वहां गुटखा खा खा करके थूकते हैं। ये श्लोक उनके लिए है, उन्हें 1,00,000% खर गधा बनना पड़ेगा, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सो भट्टे की ईंटें और ढोनी पड़ेंगे। आए थे हर भजन कोंटन लगे कपाट। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के तो बता दे, गलत साबित कर दे तो उसको पैसा और दिया जाएगा इनाम, यदि बिना प्रमाण के बात है। कथा पांडाल पवित्र पांडाल में गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खा पी करके वहीं गंदगी करें, थूकें, उन्हें खर बनना पड़ेगा। ये लिखा है 50 नंबर के श्लोक में। कथा पांडाल में तो कुल्ला करके सर हम आते हैं तो वहां प्रणाम करते हैं, घुसते हैं। व्यासपीठ को परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है कि जहाँ कथा होती है वहां संपूर्ण नदियां चल के आ जाती हैं। ये जी कुल्ला करने जा रही क्या? कहाँ जा रहे? अरे बैठ लो, कथा सुन ले। पीछे कुछ बच्चे हुड़दंगा कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा संभाल लेना इन्हें। कथा सुन रहे हैं, सुन तो रहे ही है, लेकिन उसको एक नियम के साथ, विधि के साथ सुना जाए तो कथा अगले साल कल्याण नहीं करेगी, कथा इसी समय माला माल कर देगी, आनंद कर देगी, आनंद। टेलीविजन पर भी सुनने वाले लोग बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने बहुत देखा है, लोगों के घरों में रुकने वाले लोग इतना पीक थूक थूक करके ऐसा कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, बड़ा कष्ट होता है। घर कितनी मेहनत से, ऑफिस कितनी मेहनत से बनाया जाता है। परमात्मा बचाए इन गुटखा खोरों से। बीड़ी गुटखा खा खा करके ऐसा पीक, ऐसा थूकते हैं वहां, कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसे सरकारी बिल्डिंगों की तो ऐसी हालत होती है, मेरी बात कागजों पर छाप करके पर्चे बांटे जाएं इस बात के। ईश्वर के दरबार में कितना बड़ा दंड है इनके लिए, जो ऐसी सार्वजनिक जगहों को, पवित्र स्थानों को जो अपवित्र कर रहे हैं, थूक थूक करके मटिया मैल कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। चाहे पंडाल की गंदगी है, चाहे नदियों की गंदगी, चाहे मंदिरों की गंदगी, चाहे आपको पता है अस्पतालों में धनवंतरी महाराज होते हैं, चाहे वो एलोपैथिक वाला हो, चाहे वो आयुर्वेद वाला हो, कोई भी हो, आखिर में तो वहाँ प्राण बचाए जाते हैं लोगों के, लोगों को जीवन बचाया जाता है। ऐसी जगहों की स्वच्छता, मैं डॉक्टर साहब का अस्पताल है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आयोजक ना होते तो भी ये बात मैं बोलता। कोई भी ऐसी जो स्थान है, सार्वजनिक जगह है, मैं तो कहूंगा कि बस स्टैंड पर भी थूका थाकी ना करें। आप कहोगे तो फिर कहाँ थूके? अपनी जेब में थूक लो ना फिर, है? तुम्हें अपनी जेब तो, अपने कपड़े तो तुम्हें बड़े प्यारे हैं, तो वो भी जगह तो अपने कुर्ते की जेब में तो कभी नहीं थूकते आप, अपने पर्स में तो थूकते नहीं, जो थैला लटका के जाते हैं उसी में थूको ना फिर। और किसी की जगह को क्यों खराब कर रहे हैं? उसी में थूको। ये त्रुटि, ये गलती कभी ना हो। बाहर इस श्लोक के लिए तालियां बजाओ, ये तो मेरे दिल को छू गया। 50 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 6 से महापुराण महात्म्य, श्लोक नंबर 50। इसमें कहा गया कि परमात्मा गधा बना देगा, खर बना देगा। हाँ, ईंटें 100 ढोनी पड़ेंगी एक संग में रख करके। तो कई जन्मों की आदत। माताओं, मेरा ये संदेश बता देना, जो थूका थाकी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उन्हें मंदिर में प्रसाद मिला केले का, मैंने देखा है, केला खाया, छिलका हमारा बाप उठाने को आएगा, वहीं डाल देते हैं। केला खाया, छिलका वहीं डाला, और कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं। ये हमने देखा है, वो बराबर देखे। शिवरात्रि के समय पर
कांवड़ चढ़ाने वाले लोग वो सीसी का जल चढ़ाएंगे और लोगों के पांव फाड़ने के लिए वो सीसी वहीं डाल देंगे। जितना गंगा जल फिर मंदिर में चढ़ता है शिवालय में, उतना ही लोगों के पांव फट करके खून की भी धारा उतनी ही बहती है। ऐसी गलतियां हम बिल्कुल न करें। ये संदेश है इस कथा का। आज भी अभी मैंने बोला है, हम कलेक्टर बने उससे पहले हम आदमी बने, डॉक्टर बने उससे पहले हम आदमी बने, उद्योगपति बने उससे पहले हम आदमी बने, कथावाचक बने उससे पहले हम आदमी तो बन जाए, इंसान तो बन जाए। कथावाचक बाद में बन लेंगे, पहले हम इंसान बन लें, आदमी बन ले। तो ये श्रोता के लिए और वक्ता के लिए और सबके लिए ये बात बताई गई। हमारा बुरा लगे तो माफी मांग, वैसे माफी तो गलती की मांगी जाती है, हम तो कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं, महादेव का संदेश सुना रहे हैं आपको।